जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी उस रिश्ते को बस इसलिए मत निभाओ क्योंकि तुमने वादा किया था। अगर उसमें अब ना प्रेम है ना आदर है तो वो सिर्फ एक बोझ है, रिश्ता नहीं। जो लोग तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को न पहचान सकें वो सिर्फ साथ चल रहे हैं पर तुम्हारे अपने नहीं हैं, क्योंकि अपने वो होते हैं जो मौन में भी तुम्हारा दर्द पढ़ लें। जब कोई बार बार तुम्हारी अच्छाइयों को नजरअंदाज करे और सिर्फ गलतियों को याद रखे तो समझ लेना कि उसने तुम्हें इंसान नहीं, बस एक उम्मीद की तरह देखा था जिसे हर बार पूरा करना जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो जाए वही तुम्हारा अपना होता है, वरना मुश्किल वक्त में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। कभी कभी खुद को सबसे ज्यादा दर्द उनसे मिलता है जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि प्यार जब तराजू में तौला जाने लगे तो वहां से रिश्ता नहीं सौदा निकलता है। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ, क्योंकि जो समझेगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं और जो न समझे वो तुम्हारी सबसे सच्ची बात में भी गलत मतलब निकाल सकता है। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें उन्हें अपनी प्राथमिकता मत बनाओ, क्योंकि जो वक्त के साथ बदल जाए वो तुम्हारी स्थायी जिंदगी में अपनी जगह खो देगा। शब्दों की कीमत तभी तक होती है जब तक उनमें सच्चाई हो, वरना मीठे झूठ कभी न कभी कड़वे सच से टकरा ही जाते हैं और सब कुछ उजागर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। जो खुद पर नियंत्रण रख ले वो संसार पर भी राज कर सकता है। कभी कभी इंसान खुद से झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे सच से डर लगता है, पर सच्चाई से भागकर असली सुकून नहीं मिलता, बस अस्थाई शांति मिलती है जो और ज्यादा तोड़ देती है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग तुम्हारे मौन को भी न समझ पाएं वो तुम्हारे शब्दों की कद्र क्या करेंगे। जिस रिश्ते में हर बार तुम्हें खुद को साबित करना पड़े वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान बन जाता है। और जब कोई रिश्ता परीक्षा बन जाए तो उसमें पास होना भी हार ही लगता है। कभी खुद से सवाल करना कि जिन लोगों के लिए तुम टूटते जा रहे हो, क्या वो कभी तुम्हारी दरारों को भरने की कोशिश करेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अशांत हो जाए और हर तरफ से अंधेरा लगे तो खुद को अपने ही भीतर तलाशो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्रकाश तुम्हारे अंतर मन में छिपा है। जो लोग तुम्हें हर बार बदलने की कोशिश करें वो तुम्हें अपनाना नहीं चाहते, वो बस अपने अनुसार ढालना चाहते हैं और ऐसा रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। कभी भी अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे होने की कीमत तब न समझें जब तुम साथ हो वो तुम्हारे जाने के बाद केवल पछताते हैं। शब्दों की मिठास अच्छी होती है पर तब तक जब तक वो सच्चाई से जुड़ी हो, वरना झूठी प्रशंसा आत्मा को नहीं केवल अहंकार को तृप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना दूसरों को खुश करने में लगेगा उतना ही खुद से दूर होता जाएगा। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी आत्मा की शांति देख। हर बार अपने टूटेपन को छुपाने की कोशिश मत करो। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है
ताकि तुम जान सको कि कौन कौन है जो तुम्हें जोड़ने आएगा। जब कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए और तुमने उसे रोकने की कोशिश न की हो, तो यह मत समझना कि तुमने उसे खो दिया, बल्कि समझो कि तुमने खुद को बचा लिया। जिस दिन तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, समझो उस दिन ईश्वर तुम्हारे भीतर बोलने लगे हैं। और जब ईश्वर बोलते हैं तो दुनिया चुप हो जाती है। हर बार जब तुमने बिना शिकायत के दुख सहा, वहां श्री कृष्ण ने तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और विस्तार दिया, ताकि अगली बार जब जीवन तुम्हें तौथे, तुम फिर से मुस्कुरा सको। कभी कभी दूसरों की नजरों में हार जाना जरूरी होता है, ताकि तुम खुद की नजरों में जीत सको। क्योंकि आत्मा को संसार की तालियों की नहीं, प्रभु की मौन स्वीकृति की जरूरत होती है। जब तुम किसी से प्रेम करो और बदले में कुछ न मांगो, तब वो प्रेम नहीं, तपस्या होती है। और ऐसा प्रेम वही कर सकता है जो श्री कृष्ण की तरह भीतर से पूर्ण हो, जो तुम्हारे दुख को बिना कहे समझ जाए। वो रिश्ता सबसे पवित्र होता है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में शब्द नहीं चलते, वहां आत्मा बोलती है और ईश्वर सुनते हैं। हर वो इंसान जो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें तोड़ता है, दरअसल ईश्वर द्वारा भेजा गया एक अध्याय होता है, ताकि तुम अंत में खुद को ही पढ़ सको। कभी किसी को अपने अंदर इतना बसा मत लेना कि अगर वो दूर हो जाए तो तुम खुद को खो दो। ईश्वर ने तुम्हें खुद के लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हें समझेगा, बदलेगा नहीं। और जो बदलेगा वो सिर्फ तुम्हारे शरीर से जुड़ा होगा, आत्मा से नहीं। अगर तुम्हें किसी की याद बहुत सताती है तो समझ लेना वो रिश्ता आत्मा से था, सिर्फ शरीर से नहीं। और आत्मा से जुड़े रिश्ते कभी मरते नहीं, बस मौन हो जाते हैं। हर वो खामोशी जिसमें तुम्हारा दर्द भीग जाए, एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनती है। क्योंकि जो चुप्पी सह जाती है वही सबसे ऊंची आवाज बनती है। जिसे तुमने खो दिया, वो अगर सच में तुम्हारा होता तो उसे खोने की नौबत ही ना आती। क्योंकि जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे दूरी या समय कभी अलग नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा दिल हर बार टूटने के बाद फिर से प्रेम करने को तैयार है, तो समझो कि श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। कभी अपने दुख को इतना बड़ा मत बनने दो कि तुम ईश्वर की कृपा को देख ही न सको। क्योंकि जब भी कुछ छिनता है, कुछ और बहुत सुंदर बनने लगता है। प्रेम तब सुंदर होता है जब वो तुम्हें स्वतंत्र करे, बांध कर न रखे। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम, जिसमें मिलन नहीं था, फिर भी एक दूसरे में पूर्णता थी। अगर किसी का व्यवहार बार बार तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो वहां रुकना भक्ति नहीं, खुद के साथ अन्याय है। क्योंकि प्रभु कभी नहीं चाहते कि तुम खुद को मिटा दो। कभी भी किसी के चले जाने से जीवन रुक नहीं जाता, वो बस ये सिखा जाता है कि अब तुम्हें खुद से प्रेम करना है और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। हर वो व्यक्ति जिसे तुम अपना मानते थे और जिसने तुम्हें तोड़ा, दरअसल ईश्वर की कृपा से हटा दिया गया भार था, ताकि तुम आगे बढ़ सको बिना किसी टूटन के। जो लोग तुम्हें समझे बिना तुम्हारे निर्णयों को जज करते हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि अंत में तुम्हारा रास्ता ईश्वर से जुड़ा है, दुनिया से नहीं। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो तो याद रखना, अकेलापन तब डराता है जब तुम उससे भागते हो, लेकिन जब उसे स्वीकार कर लो तो वहीं से आत्मा का विस्तार शुरू होता है। हर वो सपना जो टूट गया, उसने तुम्हें सिखाया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। और यही सीख अंत में तुम्हें ईश्वर की योजना में भरोसा करना सिखा देती है। कभी किसी के शब्दों को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत बनने दो,
क्योंकि जब तुम खुद को खोने लगते हो तब ईश्वर भी तुम्हें पुकारने से पहले चुप हो जाते हैं। जो प्यार तुम्हें भीतर से कमजोर करे वो मोह होता है, प्रेम नहीं। क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा आत्मा को शक्ति देता है, टूटने का बहाना नहीं। जब तुम्हारा मन बहुत अशांत हो और किसी से बात करने का मन न हो, तब बस एक बार आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लो। वो मौन में भी जवाब दे देते हैं। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, या तो तुम्हें कुछ देने आता है या कुछ सिखाने, और दोनों ही तरीकों से वो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व अधूरा रहेगा। और जिस दिन तुमने सिर्फ ईश्वर के लिए जीना शुरू किया, उसी दिन से जीवन का अर्थ बदल जाएगा। कुछ रिश्ते छोड़ने नहीं पड़ते, बस वक्त के साथ छूट जाते हैं। और तब समझ आता है कि श्री कृष्ण यूं ही नहीं कहते, जो जाता है वो आवश्यक नहीं और जो रहता है वही प्रिय है। कभी कभी किसी की दूरी तकलीफ नहीं देती, बल्कि तुम्हें खुद के करीब लाती है। और यही तो श्री कृष्ण सिखाते हैं। संबंध वो नहीं जो पास रहकर जीते जाए, संबंध वो हैं जो आत्मा से जुड़े हों। जब जिंदगी में कोई नहीं होता, तब पता चलता है कि असली सहारा ऊपर वाले का ही है। और कृष्ण ने कहा भी है, जब सब दूर हों तब मैं सबसे पास होता हूं। कुछ बातों का जवाब वक्त देता है, कुछ का भगवान। इसलिए हर चोट पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी खामोशी ही तुम्हारी सबसे ऊंची पुकार होती है। जब तुमने सब कुछ देकर भी किसी को जाते हुए देखा, तब टूटे नहीं थे तुम बदल रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन युद्ध से डर रहा था और कृष्ण उसे जगा रहे थे। हर बार जब तुमने बिखर कर भी खुद को समेटा है, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा होगा, चलो तुम अब तैयार हो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ फैसले बहुत अकेले लेने पड़ते हैं, पर यही फैसले हमें आत्मा से जोड़ते हैं। और जब आत्मा तैयार होती है, तब कृष्ण बिना बुलाए भी साथ हो जाते हैं। कभी किसी से यह मत कहो कि वो तुम्हारी जरूरत है, जरूरतें बदल जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम स्थिर रहता है, वो बिना कहे सब समझ जाते हैं। जब भी लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, बस एक बार मन ही मन कहो, हे केशव, अब संभालो। और फिर देखो कैसे असंभव भी सहज लगता है। कभी कभी मन में इतना कुछ होता है कि किसी से कहने का मन नहीं करता। ऐसे में चुपचाप किसी कोने में बैठकर कृष्ण का नाम लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले, उससे भले ही कितना भी लगाव हो, दूरी बनाना ही ठीक होता है। श्री कृष्ण ने भी जीवन में मोह से ऊपर ज्ञान रखा था। जिंदगी बार बार तुम्हें गिराएगी, पर हर बार उठने में जो शक्ति लगेगी, वो तुम्हारे अनुभव से नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे कृष्ण से आएगी। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं, और जब कोई तुम्हारे मौन को समझ जाए, समझो वहां कृष्ण की कृपा है। क्योंकि ऐसा समझ बस वहीं होता है जहां प्रेम हो। जब किसी का व्यवहार तुम्हारे दिल को बार बार चोट पहुंचाए, तब वहां रुकने की जरूरत नहीं। जैसे श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही तुम्हें भी वहां से निकालेंगे जहां तुम्हारी आत्मा रोती है। अगर कभी लगे कि अब और नहीं सहा जा रहा, तो उस थकान में बस एक बार हे कृष्ण कहना, क्योंकि जब तुम्हारा सब खत्म हो जाए, तभी उनका आशीर्वाद शुरू होता है। दुनिया तुम्हें बार बार बदलने को कहेगी, पर कृष्ण कहते हैं, तुम वही रहो जो तुम हो, क्योंकि तुम मेरी बनाई हुई सबसे सुंदर रचना हो। हर वो रिश्ता जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार कुचलता है, वहां तुम्हारा टिके रहना भक्ति नहीं, एक आत्मघात है। और कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था, खड़ा हो अपने धर्म के लिए। कुछ बातें सिर्फ वक्त समझा सकता है, और कुछ दर्द सिर्फ कृष्ण। इसीलिए जब कोई न समझे,
तब खुद को उनसे जोड़ लेना। वो हर बात बिना कहे भी सुन लेते हैं। जब तुम अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में हो, तब याद रखना, यही वो वक्त है जब कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। बस तुम्हें एहसास धीरे धीरे होता है, हर वो इंसान जो बिना वजह तुम्हें छोड़ गया, दरअसल उसे ईश्वर ने हटाया, ताकि तुम्हें वो लोग मिल सकें जो तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़े हों, जरूरतों से नहीं। कभी किसी के बदल जाने से खुद को गलत मत मानो। हर कोई कृष्ण जैसा समझदार नहीं होता कि सामने वाले की खामोशी को भी समझ सके। कभी किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत निभाओ क्योंकि वो पुराना है। कृष्ण ने भी कौरवों से रिश्ता नहीं निभाया जब वो धर्म के खिलाफ चले। हर वो लड़ाई जो तुमने खुद से लड़ी, वहां कृष्ण तुम्हारे साथ बिना तलवार के खड़े थे। और जब कोई लड़ाई भीतर जीती जाती है, बाहर जीत तो तय है। जो लोग तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ थे लेकिन बुरे वक्त में दूर हो गए, उन्हें कोसने की जरूरत नहीं। बस शुक्रिया कहो, उन्होंने असली और नकली का फर्क सिखा दिया। हर बार जब तुमने खुद को सबके लिए थामे रखा, मगर जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी, कोई नहीं था, तब भगवान ने तुम्हें अपने लिए मजबूत बनाना शुरू किया। कभी कभी कोई रिश्ता इसलिए टूटता है ताकि तुम अपने आप से दोबारा जुड़ सको, क्योंकि हर किसी से मिलने से पहले जरूरी है खुद को खोना और फिर पाना। जब बहुत थक जाओ, तब कोई बड़ा फैसला मत लेना। बस एक कप चाय लो, बैठो और धीरे से खुद से कहो, सब ठीक हो जाएगा। और सच मानो, धीरे धीरे सब सच में ठीक हो जाता है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर खुद से नजर मिला पाते हो तो समझो सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। कभी कभी जो लोग बहुत चुप रहते हैं, वो कमजोर नहीं होते, वो बस सब कुछ महसूस कर चुके होते हैं, अब बोलने की जरूरत नहीं समझते। रिश्तों को जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। अगर दिल से रिश्ता होगा तो वो बिना कहे भी चल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो 1000 कोशिशें भी काम नहीं आएंगी। जिंदगी में जो खो गया उसे वापस पाने की जिद मत करो। जो चला गया वो सबक था, जो बाकी है वो असली जिंदगी है। उसे पूरी ईमानदारी से जी लो। जो लोग बार बार तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुम्हें उसी रूप में अपनाएगा। कभी कभी अकेले रहना गलत नहीं होता। कुछ सुकून, कुछ सोच और कुछ पुराने जख्मों से बात करने के लिए अकेलापन जरूरी भी होता है। जिंदगी में हमेशा वही लोग ज्यादा याद आते हैं जिनसे दिल से रिश्ता था। भले ही वो आज पास नहीं हैं, पर उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। हर बार जब किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भगवान ने तुम्हें एक बात सिखाई, खुद से प्यार करना कोई घमंड नहीं होता, ये जरूरत होती है। जो बातें तुम किसी को बता नहीं पाए और दिल में दबा दी, वही एक दिन सबसे बड़ी सीख बन जाती है। क्योंकि जिंदगी सुनती है, समझती है, लेकिन अपने वक्त पर सिखाती है। कभी किसी से अपने जज्बातों की कीमत मत मांगो। अगर उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तो शायद वो तुम्हारा नहीं, बस तुम्हारे आसपास था। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ तब आती है जब तुम्हें कोई बिना वजह छोड़ देता है। उस खालीपन में तुम खुद को और ज्यादा साफ देख पाते हो। हर वो इंसान जो तुम्हें रोकना चाहता है, दरअसल वो तुम्हारी उड़ान से डरता है। इसलिए खुद पर यकीन रखो और बिना शोर उड़ते रहो। कभी कभी किसी की मुस्कान के पीछे इतनी थकावट छिपी होती है कि अगर तुम महसूस कर लो तो उसे गले लगाना सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जिंदगी किसी की सहानुभूति से नहीं, अपने हौसले से बदलती है। जितनी बार गिरे हो, उतनी बार उठने की हिम्मत रखना ही असली जीत है। अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज कर रहा है, तो खुद को मत बदलो, बस थोड़ी दूरी बना लो ताकि तुम्हारी शांति बची रहे। हर वो पल
जब तुमने खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखाई, वही पल तुम्हारे भीतर के डर को कमजोर करता गया। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। कभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे हो। अगर उसे दिख नहीं रहा तो शायद वो देखने के काबिल नहीं है। वक्त जितना भी खराब हो बीत ही जाता है, और जब वो बीतता है तो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सुलझा हुआ इंसान बना जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें। उनके साथ बिताया वक्त चाहे जैसा भी रहा हो, वो तुम्हारे बनने में हिस्सा जरूर रखते हैं। हर बार जब तुमने किसी की बातों से टूटकर भी चुप रहना चुना, तब तुमने दुनिया को नहीं, खुद को संभालना चुना। और यही समझ जिंदगी की सबसे कीमती दौलत है। जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही असली अपना होता है। वरना मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे चेहरों की भीड़ तो हर मोड़ पर मिल जाती है। जब इंसान को अपने भीतर झांकने की आदत लग जाती है, तो फिर वो दूसरों की कमियां नहीं, खुद की गलतियां सुधारने लगता है। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो, तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तजनों।